तरह से मारा है, उसके गले पे काटा है, हाथ काट दिए, उसके पानी में फेंक दिया और हाफिजगंज के पास में फेंका है उसको। हम रात भर थाने में बैठे रहे हाफिजगंज, और लोगों ने बताया भी था कि ये यहाँ से लपेट के एक लड़की को 2 लोग लेके गए, मगर हमारी किसी ने नहीं सुनी। अगर हमारी तुरंत सुनी जाती तो हमारी बहन जिंदा होती आज। मृतका के भाई के द्वारा मोनू गुप्ता तथा मोनू गुप्ता की पत्नी को नामजद करते हुए, जिसमें उन्होंने बहला फुसलाकर मृतका को ले जाने का आरोप लगाया है। इस समस्त पहलुओं को ध्यान में रख के विवेचना प्रचलित की गई है। घटना का संपूर्ण खुलासा किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक ऐसा कत्ल हुआ है जिसने पुलिस को भी शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। वो लड़की जिसका स्कूटी से जाते वक्त कार से अपहरण किया गया, तब जबकि वो फुफेरी बहन के साथ शॉपिंग करके लौट रही थी, उसे नवाबगंज में परचून का थोक व्यापारी बताया जा रहा। मोनू गुप्ता अपनी कार से ले गया। लड़की की बहन का कहना है कि हमने थाना हाफिजगंज जाकर पुलिस को बताया, पुलिस हमसे कहती रही भाग गई होगी, बालिग है, मिन्नतें करते रहे, लेकिन फिर भारी से लेकर कोई भी पुलिस वाला हमारी बहन को तलाश करने के लिए थाने से बाहर नहीं गया। आखिरकार बहन को बेरहमी के साथ मार दिया गया। धारदार हथियार से उस पर वार किए गए, उसकी उंगलियां तक काट दी गईं। इसके बाद उसे पानी में डुबोकर मारा गया है। जब युवती की लाश मिली और पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो परिजन अड़ गए। पुलिस को मशक्क़त करनी पड़ी। मृतका की बहन और अन्य लोग ज़मीन पर बैठकर पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। जैसे तैसे लाश पोस्टमार्टम हाउस आई तो यहाँ भी हंगामा होता रहा। मृतका की बहन की ज़ुबानी सुनिए कि उसे किसने और क्यों मारा, फिर आपको बताएंगे कि एसपी नॉर्थ का इस मामले में क्या कहना है। मेरी बहन यहाँ से बरेली से जा रही थी हाफिजगंज, और एक लेडीज़ और उनके हस्बैंड जैसे पहचान के ही थे। उनने रोका उसको और क्या कहते हैं, बोला कि बात करनी है। बात करने के लिए उनने गाड़ी में बैठाया, बोले गाड़ी में बैठ के बात कर लो। उस समय गाड़ी में बैठाया और उनने गाड़ी लॉक करके तुरंत लेके चले गए वहाँ से और तुरंत ही मार दिया। हम रात भर थाने में बैठे रहे हाफिजगंज। हम सब क्या कहते रहे कि वो लोग घर पे हैं, और लोगों ने बताया भी था कि ये क्या कहते हैं, यहाँ से लपेट के एक लड़की को 2 लोग लेके गए, मगर हमारी किसी ने नहीं सुनी। अगर हमारी तुरंत सुनी जाती तो हमारी बहन जिंदा होती आज। इतनी बुरी तरह से मारा है, उसके गले पे काटा है, हाथ काट दिए, उसके पानी में फेंक दिया और हाफिजगंज के पास में फेंका है उसको। थाने के थोड़ी सी दूर पे फेंका है। कल शाम से हम लोग आ गए थे 6 बजे हमारी बहन को, जैसे ही उसने दूसरी लड़की ने बताया जो साथ में थी, हम तुरंत उसके पास में आ गए थे। हम सबसे कहते रहे कि हम कह रहे थे कि वो हमने उसे पहचाना है, वो पहचान कर लेके गया है। इतना कहते रहे, हम उसके घर पे भी बैठे रहे, थाने में भी बैठे रहे, मगर किसी ने कुछ नहीं सुना। और पुलिस वाले कह रहे थे 22 साल की है, भाग गई होगी। कौन है वो, क्या करता है वो? थोक की दुकान है उसकी। मोनू गुप्ता है और पूजा गुप्ता है। उनने दोनों ने बैठाला था, बहला फुस लगे कि कोई बात नहीं है, हमें तुमसे सिर्फ बात करनी है। मेरी बहन स्कूटी से थी, उसने अपना बैग और क्या कहते हैं फ़ोन दूसरी लड़की को थमा रखा था, वो बात करने के हिसाब से गई थी। उनने बैठाया और लॉक करके गाड़ी पता नहीं उसी टाइम मार दिया या थोड़ी बहुत देर के बाद मारा है, मगर बहुत तड़पा के मारा है और पानी के पास भेज दिया। कैसे जानकारी प्राप्त हुई आप लोगों ने? लड़की थी उसके साथ में, उसने बताया कि दीदी वो क्या कहते हैं, जो आज मासी से वो बुआ से हुज्जत कर रहे थे दीदी से, वो क्या कहते हैं उसे उठा के मतलब गाड़ी में बैठा के लेके चले गए। तब हम तुरंत आ गए थे। हमने तुरंत सबसे कहा भी कि सर वो लेके गए हैं वहाँ चलो, पर किसी ने कोई कार्रवाई की नहीं। अगर कार्रवाई की होती तो मेरी बहन जिंदा होती। कोई विवाद हुआ था क्या बात? कोई विवाद नहीं था, सिर्फ उसको गलतफहमी थी। गलतफहमी वो अगर कोई झगड़ा वगड़ा होता तो मेरी बहन नहीं बैठती उसमें। वो उसको बुलाया, गाड़ी में बिठाया, लॉक कर लिया और इतनी बेरहमी से मारा है। यहाँ काट दिया है, ये नोचे हैं, गालों पे नोचा है, हाथ की उंगलियां काट दी हैं, पानी में डुबो के मारा है। फिर उसके बाद में क्या गलतफहमी क्या थी? गलतफहमी तो उसे ही पता होगी क्या गलतफहमी थी। उसे उसकी तरफ से कुछ नहीं था, मेरी बहन की तरफ से, तभी तो जाके बैठ गई वो। अगर उसको लगता कि कोई कुछ कर देगा मेरा या कुछ है मेरी तरफ से तो वो बैठती नहीं। एसपी नॉर्थ मुकेश चंद मिश्रा ने यकीन दिलाया है कि हत्या अभियुक्तों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। आज दिनांक 15/7/2024 को थाना हाफिजगंज में प्रातः 8:15 बजे करीब द्वारा दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि फैजुल्लापुर लिंक मार्ग पर पानी में सड़क के किनारे एक 23 वर्षीय युवती का शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। शव को प्रथम दृष्टया देखने पे उसके सर पर
पीछे की तरफ खूनालुदा चोट के निशान तथा हाथ पे कटे का निशान दिखाई दे रहा था। शव की पहचान कराने पर थाना नवाबगंज के सरदार नगर ग्राम में निवासिनी के रूप में उसकी पहचान हुई है। इसमें और गहनता से जानकारी करने पर पता चला कि विगत रात्रि थाना हाफिजगंज में ही एक मुकदमा अपराध संख्या 299/24 अंतर्गत धारा 87 भारतीय न्याय संहिता मृतका के भाई के द्वारा मोनू गुप्ता तथा मोनू गुप्ता की पत्नी को नामजद करते हुए लिखाया गया है, जिसमें उन्होंने बहला फुसलाकर मृतका को ले जाने का आरोप लगाया है। इस समस्त पहलुओं को ध्यान में रख के विवेचना प्रचलित की गई है। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही नामित अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर घटना का संपूर्ण खुलासा किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। अपहरण के बाद किए गए सनसनीखेज कत्ल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब जान पहचान थी तो मोनू गुप्ता ने लक्ष्मी को क्यों मार दिया। ऐसी क्या गलतफहमी थी जिसका इशारा मीडिया से बातचीत में उसकी बहन भी कर रही है। मोनू गुप्ता के पुलिस के साथ ठीक ठाक संबंध बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि इस कत्ल को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। थाना हाफिजगंज पुलिस के लिए राहत वाली बात यही है कि युवती की लाश मिलने से पहले मुकदमा दर्ज कर चुकी थी, लेकिन उसमें अपहरण की बात नहीं है। ये मुकदमा युवती के भाई अरुण कुमार ने लिखाया है। इसमें उनका कहना है कि मेरी बहन लक्ष्मी बुआ की लड़की के साथ बरेली से शॉपिंग करके लौट रही थी। हाफिजगंज तिराहा के आगे मोनू गुप्ता उसे बहला फुसलाकर अपनी कार में बैठाकर ले गया। पुलिस अब इस मुकदमे को तरमीम करेगी। इससे पहले पुलिस को यह भी साफ करना होगा कि नवाबगंज में सरदार नगर की रहने वाली लक्ष्मी का कत्ल क्यों किया गया है।